वेलकम टू लाइफ बोल। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ बोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर लगाइए और अपने आप को जांचिए कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। इस वीडियो में हम सारे के सारे टॉपिकों से जो है क्वेश्चन उठाएं तो आपको अच्छे से देखना है। तो पहला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, आंसर आपको देना है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी है सारनाथ, सी है पाटलिपुत्र और डी है दोस्तों गया। इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दोस्तों सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सारनाथ। अब भगवान बुद्ध से कुछ और बातें हैं जो प्रश्न बनते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा, आप लोग नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो आप बताएंगे कि 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था। ठीक है। अगर इनके बचपन का नाम पूछा जाए, कई बार प्रश्न बन चुका है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप बताएंगे सिद्धार्थ। ठीक है। इन्हें दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये शाक्य वंश से संबंधित थे। तो इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कुतुब मीनार किस शासक ने पूरी किया था। ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक और डी है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगर बात पूरी किया जाए कि कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था तो दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। वहीं आपसे पूछा जाए कि किस शासक ने नींव रखी थी तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको पूरा कराया था। और एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, अगर पूछा जाए कि तूफान से क्षतिग्रस्त होने के बाद किसने सही कराया था तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु हरगोविंद सिंह, सी है दोस्तों गुरु तेज बहादुर और डी है गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह जो है वो कहा था। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, देखिए इस वीडियो में हर किसी टॉपिक से, हर किसी सब्जेक्ट से, जितने भी जीएस के सभी से प्रश्न को उठाया गया है, तो आप अच्छे से इसको करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था। ए ऑप्शन ओम बिरला, बी जीवी मावलंकर, सी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप लोग। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जीवी मावलंकर जो है वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है। अब अगर ओम बिरला की बात करें तो ये वर्तमान भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं। कौन दोस्तों? ओम बिरला, है ना। और ये प्रथम। और वहीं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की बात करी जाए तो ये वर्तमान भारत में अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपका यूपी पैट में भी बना था। अभी यूपी पैट का जो प्रश्न बना था उसमें। ठीक है, चलिए स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है ना, बताइए। ए ऑप्शन है तिलहन, बी है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, सी है मत्स्य से और डी है दोस्तों बागवानी से। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। अभी ये यूपी पैट में आया था। तो अगला प्रश्न जो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बागवानी। स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। ठीक है। वहीं हम तिलहन की बात करें तो आप बताएंगे पीली क्रांति। अगर हम श्वेत की दुग्ध उत्पादन की बात करें तो आप बताएंगे श्वेत क्रांति। और मत्स्य उत्पादन की बात करी जाए तो आप नीली क्रांति। ठीक है, ये क्रांति वाला वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिए। मैं टॉपिक वाइज भी जी के जीएस कराता हूँ। अगर नहीं देखा है तो स्टैटिक जी के वाले लिंक में जाइए और वहाँ से जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन
दो नदियों से पानी मिलता है? ए ऑप्शन है किन नदियों से पानी मिलता है? ए ऑप्शन है सतलज ब्यास, बी है रावी व्यास, सी है रावी सिन्हा और डी है दोस्तों सतलज और चिनाब। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसको जो है सतलज और व्यास जो नदियां हैं उनसे पानी मिलता है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है, ये बात आपको पता है। और अगर पूछा जाए कि जो जो लाभ ले रहे हैं जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। ठहरे? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। संसद में शामिल है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, बी है लोकसभा और राज्यसभा, सी है लोकसभा और विधानसभा और डी है दोस्तों विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि संसद में जो शामिल है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसको इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इससे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? चांद का मतलब है दोस्तों उपग्रह। क्या है? उपग्रह। ठीक है, कौन सा किस मतलब ये जो ग्रह दिए गए हैं इनका किनका उपग्रह नहीं है आप बताइए। ए ऑप्शन है मंगल, बी है अरुण, सी है बुध और डी है वरुण। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुध का दोस्तों बुध का जो बुध ग्रह है दोस्तों इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके साथ साथ एक और ग्रह है दोस्तों शुक्र। कौन सा? शुक्र, उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मंगल की बात करें तो दो उपग्रह हैं, है ना। और इसकी अरुण की बात करें तो एक है, इसकी वरुण की करें तो 14 हैं। ठीक है, और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर चांद से प्रश्न बना है तो ये प्रश्न ऐसे आता है, इस वजह से हमने यहाँ पर बनाया है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा अनंत, बी ऑप्शन है शून्य, सी है शून्य से अधिक, डी है दोस्तों शून्य से कम। तो बिल्कुल बहुत सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का ये लास्ट प्रश्न है, WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1977, बी है दोस्तों 1985, सी है 1995 और डी है 1950। तो इसका सही आंसर आप लोग सबको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक है, WTO को आप कहते हैं हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करें तो पूछ लेगा तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो ये थे प्रश्न दोस्तों जीएस के। आपने देखा होगा पॉलिटी से भी है, ज्योग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है, साइंस से भी है, कंप्यूटर से भी है। ठीक है, तो कितने प्रश्न आपने सही करे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि डेली के डेली ऐसे प्रश्न जो है वो स्टार्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।